बहुत बड़ी टूर्नामेंट है। बालाजी क्रिकेट क्लब के ओर से ये दूसरा सेशन इस टूर्नामेंट का। बहुत बेहतरीन आयोजन किया गया है इस टूर्नामेंट का। आयोजकों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन आयोजन। यहाँ पे सलामी जोड़ी आ गई है, लेकिन नाम नहीं मालूम। एक 12 मैन भेजे दोनों ही टीम। मैन आ जाए दोनों ही टीम के जल्द से जल्द। मैच स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं भगवान दास की ओर से गेंदबाजी का भार कौन संभालता है। विनय बॉलर बराबर। अंपायर साहब जैसे ही सिग्नल देंगे वैसे समझिए ये टूर्नामेंट स्टार्ट। और अंपायर साहब ने सिग्नल दे दिया है कि ये मैच, इस टूर्नामेंट का पहला दिन और पहला मैच स्टार्ट हो रहा है। पहली गेंद विनय की, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बीट किया यहाँ पे। डॉट बॉल। डॉट बॉल पहली गेंद। दूसरी गेंद ईश्वर की, विनय की, और अब की बार उसे उछाल के मारा, उसे फील्डर मौजूद होने इसी के साथ आउट। पहले ओवर में दूसरी गेंद पे विकेट का पतन होता हुआ यहां पे। रनों का खाता नहीं खुला है, लेकिन विकेटों का खाता खुल चुका है यहां पे। खराब बल्लेबाजी। पहली गेंद डॉट बॉल और दूसरी गेंद पे ही विकेट दे दिया बल्लेबाज ने। बगैर खाता खोले आउट हो गए वो धीमे धीरे कदमों से जाते हुए पेवलियन में। अच्छी गेंदबाजी विनय के द्वारा। वन डाउन के रूप में आ रहे हैं नए बल्लेबाज।
पवन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, वन डाउन के रूप में। पहली ओवर में सफलता यहां पे। तीसरी गेंद, पहले ओवर की तीसरी गेंद, पवन को नए बल्लेबाज चारों तरफ फील्ड का मुआयना करके खेलने के लिए तैयार पवन। और उसे मिड ऑफ पे खेला है, रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा कि बहुत तेजी से फील्डर झपके हैं गेंद पे, वापस अपना इरादा बदला। कोई भी रन नहीं, 3 गेंदें डाली गई हैं जिसमें 2 डॉट बॉल और 1 पे विकेट भी गिर चुका है, ना कोई भी रन अभी नहीं बनाए हैं। पहला ओवर जारी विनय के रूप के, और रिवर्स स्वीप खेला है उसे, 2 फील्डर भाग रहे हैं, देखते हैं रोक पाते हैं, रोका है। अच्छी फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग फील्डर के द्वारा। 2 रन रोक रहे हैं अपनी टीम के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। रिवर्स स्वीप रूप में खेला था। और अच्छी गेंद थी अब की बार, बहुत ही अच्छी गेंद थी, बीट हुए पवन। आखिरी गेंद ईश्वर की, पहले ओवर पावर प्ले की पहली ओवर की आखिरी गेंद। और उसे मिड ऑन पे खेला है और तेजी से 1 रन प्राप्त किया यहां पे। 1 रन से ही संतोष सिंह के साथ एक बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ विनय का। 1 ओवर की समाप्ति पे 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छा ओवर कहा जाएगा पावर प्ले में, बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी की विनय ने। सागर नए गेंदबाज अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा। सागर घरेलू क्रिकेट पौसरी की ओर से खेलते हैं। सामना करेंगे पवन, राइट हम ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और उसे कट करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। बाकी का काम विकेट कीपर के द्वारा। डॉट बॉल विकेट कीपर की भूमिका में जुगू पटेल, बहुत ही चौकन्ना। पावर प्ले चल रहा है इसलिए 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर निकाले हैं, एक लॉग ऑन। और उसे धीरे से खेला है, यहाँ पे रिप्पल दौड़े हैं, उन्होंने सफाई से रोका लेकिन 1 रन से बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे। इसको बढ़ता हुआ 4 रन, दूसरा ओवर जारी। पावर प्ले जारी है। नियम की जानकारी में देना चाहता हूं कि अंपायर का फैसला आखिरी गिना जाएगा। अगर गेंद पानी में जाती है तो नई गेंद दी जाएगी। हर ओवर में नई गेंद दी जाएगी, ये खास जानकारी देना चाहता हूं। लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है इस टूर्नामेंट का। ये लाइव जो देखा जा रहा है भावेश पटेल के द्वारा किया जा रहा है। ओह माय गॉड, बेहतरीन छक्का यहां पे, खूबसूरत छक्का यहां पे, देखने लायक स्ट्रोक था बल्लेबाज के द्वारा, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के द्वारा।
बेहतरीन छक्का यहां पे। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, दूसरा ओवर जारी। एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे इस ग्राउंड पे। एक और मैं नियम की जानकारी देना चाहता हूं, 4 ओवर जब समाप्त हो तभी पानी लेके जाए। अंपायर का फैसला आखिरी किया जाएगा। दूसरा ओवर का खेल जारी। अब फिर से बहुत जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर के द्वारा किया गया। डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है अभी तक भगवान दास के 11 की ओर से। अब की बार काफी ऑक्स्टन के बाहर और लंबे लंबे हाथ फैलाए अंपायर सर ने, यानी व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त के रूप में रन। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर जारी। सागर और श्रीलंकन के ऊपर से उछाला है और ये भी निश्चित 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। इस ओवर में दूसरा छक्का और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति यानी पावर प्ले समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पे 17 रन बने हैं। इस ओवर में 2 छक्के लगे, 14 रन दिए गेंदबाज ने, सागर ने। पहले ओवर में 3 रन आए थे, 1 विकेट खोया था। इस ओवर में 14 रन, 2 ओवर की समाप्ति पे 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं कौन आ रहे हैं गेंदबाज। विनय अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से तीसरा। ऑन स्ट्राइक में शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट स्क्वायर लेग के बीच में गेंद गई थी। 1 रन प्राप्त किया। यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर बढ़ता हुआ। बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड, खूबसूरत ग्राउंड यहां पे। फिर से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जब तक 4 ओवर समाप्त ना हो कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जा सकता है और अंपायर की परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। ये नियम बनाए गए हैं इस ग्राउंड पे आयोजकों के द्वारा, ये ध्यान रखा जाए। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर सर के द्वारा 1 रन और अतिरिक्त के रूप में। अंपायर का फैसला आखिरी। अंपायर का फैसला आखिरी गिना जाएगा क्योंकि मैच की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तभी डिक्लेयर कर दिया गया है कि अंपायर जो निर्णय लेंगे उनका मान्य रखा जाएगा। विनय की अगली गेंद, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, फुल टॉस बराबर बल्ले पे आई नहीं, फील्डर मौजूद है वहां पे। रिपल
1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। तीसरा ओवर का खेल जारी। पवन फिर से स्ट्राइक पे। अभी तक 20 रन में 2 छक्के लगे हैं, एक चौका अभी नहीं लगा है इस ग्राउंड पे। 2 छक्के जरूर लगे हैं। फील्ड की सजावट आपको बताना चाहता हूं। एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप इन विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन और मिड आउट पे खेला है। फील्डर मौजूद वहां पे, केवल 1 ही रन। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। स्कोर बढ़ता हुआ 21, 1 विकेट डाउन। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर जारी। अब विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में कुछ गुप्तगू, यानी कोई रणनीति बनाते हुए दोनों ही। और उसे कलाई के सारे मोड़ा है। देखते हैं कितने रन प्राप्त करते हैं। फील्डर दौड़े हैं, गेंद को उठाया लेकिन 1 रन से बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे। 1 रन और आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 22, 1 विकेट डाउन। अजय और ये गेंद हवा में है लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं हुआ। अब फील्डर दौड़े हैं। 1 रन। और उसे लेग साइड में खेला है। फिर से फील्डर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर गवा है 24 रन, यानी 8 रन के औसत से रन बनाए जा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो 8 रन को बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है, कम स्कोर कहा जाएगा। 1 विकेट भी खोया है। 3 ओवर की समाप्ति पे 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक नियम और मैं जानकारी देना चाहता हूं। सारी की सारी टीम के लिए नियम लागू है कि एक इनिंग जो है 40 मिनट के अंदर समाप्त करनी होगी। अंपायर साहब भी ध्यान रखें और सारे के सारे कप्तान और खिलाड़ी भी ध्यान रखें। 40 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त होनी चाहिए। अंपायर भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल दिन छोटा होता है, उसका भी ध्यान रखा जाए। मुकाबला देरी से स्टार्ट हुआ था, वो भी ध्यान रखा जाए। 40 मिनट के अंदर एक इनिंग समाप्त करनी होगी। नए गेंदबाज वीर अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से चौथा लेकर आ रहे हैं। झील स्ट्राइक पे, जिन्होंने 2 छक्के लगाए लंबे लंबे। और इसी के साथ ही काम तमाम। यहां पे बाहरी किनारा लिया और विकेट की बने कोई गलती नहीं की। आसान सा कैच लपका। यहां पे एक और विकेट का पतन होता हुआ। बहुत अच्छी लाइन लेंथ से गेंद डाली थी। जोर से मारना चाहते थे झील, बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। दूसरा विकेट का पतन।
हर्षद ने बल्लेबाज के रूप में। हेलो, यहाँ पे एक मेहमान अभी भी तशरीफ लाए हैं, अल्पेश भाई, अक्कू भाई। सही परिवार की तरफ से साइकिल इनाम दी जाएगी मैन ऑफ द सीरीज में। मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि स्टेज पे जाएं, आपका स्वागत किया जाएगा और तरंग पटेल स्वागत करेंगे। अब फिर से मैं बीच ग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। एक रन जरूर मिला है लेकिन बहुत बेहतरीन गेंद थी यहाँ पे। अल्पेश भाई का स्वागत तरंग भाई के हाथों से किया जाएगा। और डीप स्क्वायर लेके सोल खेला है, गेंद लुढ़खाती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये पहली बाउंड्री यानी चौके के लिए। 2 छक्के पहले लग चुके हैं लेकिन पहला चौका इस टूर्नामेंट का। फुल टॉस गेंद से डीप स्क्वायर लेग में खेला था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चौथा और जारी वीर के द्वारा। और उसे सीधा खेला है, बहुत तेजी से रिपल दौड़े हैं, सफाई से गेंद को रोका और थ्रो किया, केवल 1 ही रन। स्कोर टीम का बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चौथा और जारी। अच्छी गेंद से ड्राई किया है, फील्डर मौजूद वहां पे कवर पे। बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड यहां पे और खूबसूरत नजारा। और अच्छी गेंद थी, जैसे ही देखा कि कदम थोड़े से बल्लेबाज ने आगे बढ़ाए हैं, थोड़ी शॉर्ट गेंद रख दी गेंदबाज वीर ने और इसी के साथ एक बेहतरीन वो समाप्त हुआ यहां पे। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। नए गेंदबाज हैं रिपल, अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से पांचवा ओवर की पहली गेंद। राइट हैंड बल्लेबाज
ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर सर के द्वारा। 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर बढ़ता 31। अब की बार अच्छी गेंद थी, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज भगवान दास 11 के गेंदबाज। और से डीप पॉइंट पे खेला है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। अब फील्डर दौड़े हैं, देखते हैं गेंद को रोकते हैं, गेंद रोका है लेकिन 2 रन से बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे। बहुत बड़ा गैप था पॉइंट और कवर के बीच में, लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी डीप थर्ड के फील्डर को। 33 रन को बढ़ता हुआ और से उछाला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं, गेंद को रोका है, थ्रो किया, अच्छा थ्रो लेकिन 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 35। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर जारी। रिपल और रिवर्सल के रूप में खेला 6 रन। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अब की बार उल्टे बल्ले से खेल दिया डीप थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन। तेजी से उछलता कूदता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 41। 41 रन। पांचवा ओवर जारी। अब की बार फील्डर मौजूद है वहां पे, एक्स्ट्रा और मिस फील्डिंग वहां पे। फिर से गेंद को उठाया, 1 ही रन। स्कोर बढ़ता 42। 2 विकेट डाउन। 42 रन पे स्कोर का हुआ 5वां ओवर जारी रिपल के द्वारा। और अच्छी गेंद थी, बीट हुई अब की बार बल्लेबाज और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर का हुआ है 42। 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 3 ओवर आने को शेष है इस इनिंग की, यानी 18 गेंदों में देखते हैं अधिक से अधिक दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम का स्कोर कहां तक पहुंचाते हैं। 42 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति पे। वीर रहे हैं अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से 6ठा ओवर लेके। वीर अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए वीर पटेल। और उसे उछाला, उसके नीचे रिपल और कैच ड्रॉप हो गया। आखिरी टाइम पे उनके हाथ से गेंद फिसल गई। अच्छा जज किया था, थोड़ा हार्ड भी था, लेकिन पकड़ा जाता तो एक बेहतरीन कैच लपका जाता, लेकिन आखिरी टाइम पे उनके हाथ से गेंद फिसल गई। एक जीवनदान बल्लेबाज को, वीर को सफलता मिलते मिलते रह गई यहां पे। और फुल टॉस गेंद उसे उछाला है 6 रन के लिए और 9 बॉल का इशारा अंपायर सर के द्वारा, यानी फ्री हिट। फ्री हिट और इसी के साथ ही 50 रन पूरे हो यहां पे टीम के। 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। नियम ये बोलते हैं कि कमर के ऊपर अगर
फुल टॉस गेंद डाली जाएगी तो निश्चित अंपायर सर उसे नो बॉल कराएगी। ये इंटरनेशनल नियम बोलते हैं। फ्री हिट है, उसका फायदा नहीं उठा पाए। देखते हैं कितने रन प्राप्त करते हैं। फील्डर मौजूद वहां पे तेजी से दौड़े हैं। एक ही रन, स्कोर बढ़ता 51, 2 विकेट डाउन। 51 रन 2 विकेट के नुकसान पे छड़ा और जारी वीर के द्वारा, वीर पटेल। फुल टॉस गेंद से खेला है, दौड़े हैं फील्डर वहां पे। रिपल, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, केवल एक ही रन। स्कोर बढ़ता हुआ 52, 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में थी, लेकिन जब तक गेंदबाज पहुंचते तब तक टप्पा खा चुके थे। एक ही रन, अच्छी गेंदबाजी वीर के द्वारा। एक गेंद छोड़ी जाए जो फुल टॉस डाली थी और छक्का गया था, उसके बाद अच्छा कमबैक वीर के द्वारा। वीर पटेल होम ग्राउंड पे खेलते हुए। और हेलीकॉप्टर स्टॉक 6 रन। ओवर पिच गेंद थी, उसे बेहतरीन खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक गेंद बाकी है अंपायर सर, एक गेंद बाकी है अभी। हमारे स्कोरर साहब बहुत ही चौकन्ना स्कोरर, दोनों ही ऑफलाइन और ऑनलाइन स्कोरर। ये लाइव टेलीकास्ट जो किया जा रहा है भावेश पटेल लाइव। आठवीं गेंद ईश्वर की वीर की। और रिवर्सिव खेलने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। डॉट बॉल और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पे 59 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे एक और विकेट का झटका लगता हुआ। पहली गेंद पे रिपल ने सफलता दिलाई अपने टीम को। एक सेट बल्लेबाज को पेलवेन में भेज दिया है। नए बल्लेबाज के रूप में हर्ष टंडेल। छोटे नाटे कद के बल्लेबाज हैं लेकिन बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर। हर्ष टंडेल। रिपल ने
पहली गेंद पे सफलता प्राप्त की थी, 7वें ओवर की पहली गेंद पे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर सर के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। डॉट बॉल, 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। क्षमा चाहता हूं, 60 रन पे स्कोर रुका हुआ है और मिस फील्डिंग वहां पे, जहां पे 1 रन होना चाहिए वहां पे 2 रन। अच्छी रनिंग भी इन दोनों के बीच में, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 62। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। एक ही लाइन पकड़ रखी है रिपल ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए। एक ही प्रकार की गेंदबाजी, जानते हैं बिग पॉइंट इनका ऑफ स्टंप के बाहर है, उसी प्रकार से गेंदबाजी करते हुए ये रणनीति का खेल है। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए रिपल। लेकिन अब की बार ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर साहब ने अपने लंबे लंबे हाथ फैलाए, यानी व्हाइट बॉल का इशारा। बहुत ही चौकन्ना अंपायर। अच्छी गेंदबाजी, अब की बार स्लो गेंद डाल दी थी, बल्ला पहले घूम गया, बाद में विकेट कीपर के पास गेंद। इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ रिपल का, यहाँ पे 7वां ओवर, बेहतरीन ओवर। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर गवा है 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं आखिरी ओवर कौन लेके आ रहा है भगवान दास 11 की ओर से। आखिरी ओवर, सागर आखिरी ओवर लेके आए हैं। और यहां पे गेंद हवा में, लेकिन फील्डर थोड़ा दूर। और यहां पे तेजी से 2 रन, मेरे ख्याल से तीसरा भी होना चाहिए यहां पे। और 3 रन, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन दोनों के बीच में, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट। यहां पे 3 रन प्राप्त किए। पांच गेंदे आने को अभी भी शेष है। सागर बाहरी किनारा लिया है और वहां पे मेरे ख्याल से विनय थे। अच्छी फील्डिंग विनय के द्वारा। अगर जरा सी चूक होती तो निश्चित ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती थर्ड बेन पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग विनय के द्वारा। 67 स्कोर रुका हुआ। और बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया है, एक टप्पा खा के गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ताकत भरा स्ट्रोक था ये, जैसे देखा कि फुलटॉस गेंद है थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर।
स्कोर बढ़ता हुआ 71। फील्डर मौजूद है यहाँ पे, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, 1 रन और स्कोर बढ़ता 72। बहत्तर रन पे स्कोर करा। डीप पॉइंट पे खेला है, देखते हैं कितने रन प्राप्त करते हैं। फील्डर दौड़े हैं, गेंद को उठाया और थ्रो किया, लेकिन 2 रन से बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे आसानी से। 2 रन, स्कोर बढ़ता 74। 74 रन और ये आखिरी गेंद इस इनिंग की। आखिरी गेंद पे देखते हैं कैसा प्रहार करते हैं बल्लेबाज। और आखिरी गेंद पे से डीप पॉइंट पे खेला है, 1 रन प्राप्त किया है। तेजी से दूसरा रन लेने के लिए दौड़े हैं, 2 रन और इसी के साथ ही पहली इनिंग समाप्त हुई। यहाँ पे ટ્રેનર ટકા અને સુરત સુધી ડિજિટલ ડિઝાઇન પ્રિન્ટ શીખવા જાવ છો તો હવે આપણા નજદીક બિલ્લીમોરામાં આવી ગયું છે પિક્સેલ પેટર્ન સ્ટુડિયો। શું તમે પણ શીખવા માંગો છો ડિજિટલ ડિઝાઇન પ્રિન્ટ તો આવી જાઓ પિક્સેલ પેટર્ન સ્ટુડિયોમાં। આમાં તમને 15,000 થી લઈને 80,000 સુધીની મેક્સિમમ સેલરી મળી શકશે। મોરા જીજે 21 મેન્સવેર લઈને આવી રહ્યું છે તમારા માટે એમની બીજી બ્રાન્ચ જીજે 21 લેડીઝ વેર, જેનું ઓપનિંગ જલ્દ જ થવા જઈ રહ્યું છે અને જેનું લોકેશન છે જહાંગીર ટોકીસની બાજુમાં સ્ટેશન રોડ બિલ્લીમોરા વેસ્ટ। જે ઓપનિંગની ડેટ તમને અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર મળી જશે, તો જલ્દીથી જલ્દી અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને ફોલો કર। જય શ્રી રામ। કેમ છો બિલ્લીમોરા જીજે 21 મેન્સવેર લઈને આવી રહ્યું છે તમારા માટે એમની બીજી બ્રાન્ચ જીજે 21 લેડીઝ વેર, જેનું ઓપનિંગ જલ્દ જ થવા જઈ રહ્યું છે અને જેનું લોકેશન છે જહાંગીર ટોકીસની બાજુમાં સ્ટેશન રોડ બિલ્લીમોરા વેસ્ટ। જે ઓપનિંગની ડેટ તમને અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર મળી જશે, તો જલ્દીથી જલ્દી અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને ફોલો કર। જય શ્રી રામ। કેમ છો બિલ્લીમોરા જીજે 21 મેન્સવેર લઈને આવી રહ્યું છે તમારા માટે એમની બીજી બ્રાન્ચ જીજે 21 લેડીઝ વેર, જેનું ઓપનિંગ જલ્દ જ થવા જઈ રહ્યું છે। यहाँ पे जो बेहतरीन क्रिकेट पे ग्राउंड पे जो मैच खेला जा रहा है इसकी तैयारी लगभग 1 महीने से बालाजी क्रिकेट क्लब के द्वारा जितने यहाँ पे लड़के हैं उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बेहतरीन ग्राउंड 1 महीने से तैयारी चल रही थी बालाजी क्रिकेट ग्राउंड क्लब की ओर से। जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं ने बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। बहुत बड़ा ग्रुप है बालाजी क्रिकेट क्लब का। मैं कई जगह पे कमेंट्री देने जाता हूं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है काठा विस्तार का। इस ग्राउंड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत बेहतरीन ग्राउंड। आप देखिए कि जैसे इंटरनेशनल ग्राउंड आते हैं उसी तरह यह मेहनत की गई है इस ग्राउंड बनाने में। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि ये उबड़ खाबड़ है, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा, ऐसा कुछ नहीं। एकदम सपाट ग्राउंड, बहुत बेहतरीन ग्राउंड। जितनी
तारीफ की जाए उतनी कम इस ग्राउंड बनाने में। जितने भी मेंबर हैं बालाजी की क्रिकेट क्लब के, बहुत मेहनत की है। लगभग 1 महीना पहले से इस ग्राउंड बनाने में बहुत खूब मेहनत की है। सलामी जोड़ी आ रही है भगवान दास 11 की ओर से। राहुल और रिप्पल दोनों ही एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज। హలో ભાઈ ટોસ માટે આવી ગયો VS11 ના કપ્તાન અને SKT વોરિયર્સ ના કપ્તાન ટોસ માટે આવી ગયો જલ્દીથી। दोनों ही कप्तान जल्द से जल्द आ जाए और दूसरी इनिंग यहां पे स्टार्ट होने जा रही है। गेंदबाजी का भार संभाला है चिराग पटेल और सामना करेंगे राहुल। राहुल सामना करेंगे पहले गेंद का। 77 टू विन। पहली गेंद दूसरी इनिंग की और अच्छी गेंद थी, उसे खेला है। फील्डर मौजूद लेकिन मिस फील्डिंग। निश्चित यहां पे खतरा हो सकता था लेकिन खतरा टला। डॉट बॉल। दूसरी गेंद इस ओवर की। लॉन्ग ऑन पे खेला है। फील्डर वहां पे तैनात है। टहलते हुए एक रन प्राप्त किया, अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला। 77 रन बनाने हैं जीत प्राप्त करने के लिए। रिप्पल स्ट्राइक पे। और पहली गेंद पे रिवर्सिप खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं। अंपायर साहब ने उसे लेग बाई का सहारा दिया है। स्कोर बढ़ा हुआ 2 रन। और बाहरी किनारा लिया और यहां पे फील्डर मौजूद गली में। और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। बीट किया बल्लेबाज को, राहुल को बीट हुए। और ये बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जैसे देखा कि लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद उसे कलाई के सहारे खेल दिया था। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 4। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा उसमें एसके वॉरियर्स ने टॉस जीता है और फैसला अपना सुरक्षित रखा है।
कप्तान और अंपायर सर 40 मिनट का खास ध्यान रखें। हर्ष टंडेल आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर ले जा रहे हैं हर्ष टंडेल। लेग साइड पे खेला है, फील्डर अब दौड़े हैं, एक ही रन, केवल एक रन। दूसरा ओवर जारी हर्ष के द्वारा। और बाहरी किनारा लिया था, फील्डर मौजूद वहां पे, एक रन से बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे। एक रन और। दूसरा ओवर जारी, स्कोर गवा 8 रन। दूसरा ओवर का खेल जारी। अभी भी जीजे 21 के मालिक यहां पे है और यहां पे बहुत जोरदार अपील आउट आउट हो गए यहां पे और अंपायर का डिसीजन आखिरी गिना जाएगा। स्टेज पर जाएं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि स्टेज पे जाके तशरीफ रखें। जय पटेल से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि स्टेज पे बैठे। और इसके बाद जो मुकाबला होना है, टॉस जो हो चुका है, अपना डिसीजन बताएं। अभी भी और एक मेहमान भरत भाई नवसारी वाले, वो भी तशरीफ लाए हैं। उनका स्वागत मार्टिन भाई करेंगे, भरत भाई का। नए बल्लेबाज आ चुके हैं और पहली गेंद पे खतरा हो सकता है और विकेट कीपर ने बहुत ही बेहतरीन गेंद लपका यहाँ पे। स्मिथ बगैर खाता खोले आउट हो गए, वापस फील्ड में जाते हुए। जाए भरत भाई माजी सर्वर एमने मैं गुजारिश करवा मांगू छू कि स्टेज पर जઈને બેસે। ભરત ભાઈ
माजी सरपंच साहब से भरत भाई से मैं विनती करना चाहता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लेके जाएं। भगवान दास के ट्रायल मनाए कॉमेडी बॉक्स में जल्द से जल्द। बल्लेबाज का नाम ले बल्लेबाज मयूर। लेकिन एक अपना ट्रायल मैन भेज दे साथ। यहाँ नियम बना है कि ट्रायल मैन तो कमेंट्री बॉक्स के बाजू में जरूरी है। मयूर नए बल्लेबाज के रूप में 2 सफलता। और उसे खेला है और गेंद बाउंड्री लाइन के हो जा रहे हैं, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, केवल एक ही रन। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। यहाँ पे भरत भाई माजी सरपंच का भी स्वागत किया जाएगा, हो रहा है स्वागत। और स्क्वायर कर दिया है गेंद, लुड़खड़ाती 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 लुड़खड़ाती, गेंद भी बाहर और फील्डर भी बाहर, दोनों ही बाहर। 4 रन। दो ओवर की समाप्ति पे 13 रन पे स्कोर रुका हुआ है, 2 विकेट के नुकसान पे। 2 विकेट, बहुत बड़े बड़े झटके लगे थे भगवान दास इलेवन को। एक रिपल डिसीजन बताएं, टॉस जीता था वो। हेलो, આપણા આ ટુર્નામેન્ટમાં સનમભાઈ પટેલ તરફથી 5000 રૂપિયાનો દાન મળે છે, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તેમજ અલ્પેશભાઈ અક્કુભાઈ તરફથી મેન ઓફ ધ સિરીઝ માટે સાયકલ મળે છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। બ્લુમન ડુંગરી તરફથી દરેક મેન ઓફ ધ મેચ માટે ગિફ્ટ મળે છે, તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। સ્નેહલભાઈ બીગરી તરફથી 2000 રૂપિયાનો દાન મળે છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। તેમજ ડફીભાઈ પોંસડી તરફથી 2500 રૂપિયાનો દાન મળે છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। તેજસભાઈ ઓટડી તરફથી 2000 રૂપિયાનો દાન મળે છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। इसी वे के एक चौका लगा है दीप थर्बेन के ऊपर से 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। મગનભાઈ માલવણ એમના તરફથી 1500 રૂપિયાનો દાન મળે છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। और इसे उछाला, लेकिन अब की बार वहां पे फील्डर मौजूद है, देखते क्या होता है। और इसी के साथ आउट। भगवान दास इलेवन को एक और झटका लगता हुआ।
विकेट गिर चुके हैं भगवान दास 11 के। नए बल्लेबाज जीगो। अब थोड़ी पारी लड़खड़ाती हुई यहां पे। तीसरा ओवर का खेल जारी है। 17 रन पे स्कोर गवा 3 विकेट के नुकसान पे। और बाहरी किनारा लिया था अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा। बेहतरीन फील्डिंग। और उसे कट किया और फिर से एक बेहतरीन फील्डर झील के द्वारा। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक हुई है। कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को लंबा हिट लगाने में। और यहां फिर से रन लेना चाहते थे और अच्छी फील्डिंग। હાલો માલવણ આગળ ફળિયા ગામના સરપંચ મહેશભાઈ પટેલ તરફથી 10,000 રૂપિયાનો દાન મળે છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। एक बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ यहाँ पे। तीसरा ओवर 3 ओवर की समाप्ति पे 17 रन। खेला जाएगा उसमें एसके वॉरियर्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। और एक दान मिला है जे 21 के मालिक जय साहब की ओर से 2100 रुपए का दान मिला है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस टूर्नामेंट में जो यहाँ पे दान दे रहा है मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सब जहाँ पे यहाँ जैसे सरपंच साहब बैठे हैं, सनम भाई पटेल हैं, जिस भाई ने साइकिल दिया अक्कू भाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेजस भाई, रफी भाई, ये सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में सबका बहुत बड़ा योगदान है। और मेन बालाजी क्रिकेट क्लब के मेंबर जितने हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में और ग्राउंड बनाने में। बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे भी समाज का काम भी बहुत करते हैं यहाँ के जितने मेंबर साहब हैं। समाज दल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ का, बहुत ही जाना माना ग्रुप। जैसे जैसे मौका मिलेगा आपको मैं जानकारी दूंगा उनके बारे में। लेकिन फिर से मैं बीच ग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। नए गेंदबाजार हैं हर्षद, अपने कोटे का पहला टीम के उसमें चौथे ओवर की पहली गेंद।
और लेग साइड पे खेला है, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, केवल एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। स्कोर बढ़ता हुआ 18। 3 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर की एक गेंद डाली जा चुकी है। 77 टू विन। और इसे उछाला है अब की बार लॉन्ग ऑन पे, वहां पे फील्डर उसके नीचे, और एक बेहतरीन कैच लपका गया यहाँ पे। अगर जरा भी इधर उधर पैर होता तो निश्चित ही 6 रन के लिए गेंद जाती, लेकिन बहुत ही अच्छा जज कैच पकड़ा गया फील्डर के द्वारा। છે આ સમાજના ગ્રુપના છેલ્લા 60 થી 8 વર્ષથી કાર્ય કરે છે। મુખ્ય ભોજન ગરીબો બાળકો માટે ભણવા માટે પણ મદદરૂપ થાય છે। સમાજના દળ ગ્રુપના પૂરા કાંઠા વિસ્તારમાં વિનામૂલ્ય એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા બી રાખેલી છે। मैं આ ગ્રુપને बहुत धन्यवाद કરવા માંગુ છું। फिर से मैं बीच ग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। चौथा झटका लग चुका है भगवान दास इलेवन को। लगातार झटके पे झटके झटके पे झटके लगते हुए रन केवल 18 रन बने हैं, और उनमें उसमें बड़े बड़े 4 विकेटों का पतन हो चुका है। अगली गेंद हर्षद भाई की, और अच्छी गेंद कट करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। डॉट बॉल प्रतीक आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। और अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। आखिरी 7 गेंदों में कोई भी रन नहीं आया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत ही नपी तुली और लाइन लेंथ से गेंदबाजी की जा रही है। और अच्छी गेंदबाज, अब की बार तो बाल बाल बचे यहाँ पे। बहुत अच्छी गेंद हर्षद भाई की। फील्डर यहाँ पे मौजूद हैं। काफी देर के बाद एक स्कोरिंग शुरू हुई, 1 रन, और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पे 19 रन
और पहली गेंद पे से उछाला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। और पिच गेंद थे ऑक्स्टम के बाहर, उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछाल के मार दिया 6 रन के लिए। यहां पे लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में आपकी बार लॉन्ग ऑन पे। और बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है। केवल एक ही रन, स्कोर बढ़ा 26, 5 विकेट डाउन। 5 ओवर का खेल जारी। 77 रन बनाने हैं जीत प्राप्त करने के लिए। भगवान दास 11 को जीत प्राप्त करने के लिए 77 टू विन। काफी ऑक्स्टम के बाहर वाइट बॉल का इशारा अंपायर सर के द्वारा। अंपायर सर बहुत ही चौकन्ना। और आउट। एक और विकेट का पतन होता हुआ। भगवान दास 11 की जैसी टीम होनी चाहिए वैसी नहीं दिखाई दे रही। लगातार झटके पे झटके लगते हुए भगवान दास 11 को। स्कोर ऐसे देखा जाए तो इस ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन गेंदबाजी बहुत बेहतरीन हुई। सारे के सारे गेंदबाज काफी प्रभावशाली गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, नए बल्लेबाज। ड्राई किया, मिस फील्डिंग वहां पे। हाँ नाना वापस। हाँ, 1 रन लिया गया। थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी। धीरे धीरे पूरा ग्राउंड खचाखच बढ़ता हुआ। जैसे समय थोड़ा और गुजरेगा, यहां पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। पूरा ग्राउंड खचाखच बढ़ जाएगा।
अच्छी गेंदबाजी, ये हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर साहब ने उसे नकारा और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। गेंदे 49 रन, यानी लगभग 16 रन के ऊपर से औसत से यहां से रन बनाने होंगे, यानी आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है। तो ये दोनों ही बल्लेबाज को अपने बल्ले का मुंह खोलना होगा, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे अगर मैच अपने पाले में लाना है। धीरे धीरे रन और गेंदों का फासला बढ़ता हुआ काफी बढ़ चुका है, केवल 3 ओवर का खेल बाकी है। हर्षद गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का दूसरा, टीम की ओर से छठा। सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, नए बल्लेबाज। बाहरी किनारे लिया है, फील्डर मौजूद वहां पे। एक एक रन से कुछ होने वाला नहीं, अगर मैच में बने रहना है तो लंबे लंबे हट लगाने पड़ेंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, ताबड़तोड़। इसके बाद जो मुकाबला होना है, उनके दोनों ही टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने खिलाड़ी तैयार रखें, दोनों ही टीम तैयार रहे। इसके बाद जो मुकाबला होना है, और यहाँ पे गेंदबाज दौड़े ही नहीं उधर, ना विकेट कीपर दौड़े ना गेंदबाज दौड़े, उनके बीच में गेंद गिरी, 1 रन। विश 11 के कप्तान अपना प्लेन 11 देके जाए यहां कमेंट्री बॉक्स में। विश 11 के कप्तान जीत टंडेल। वाइट बॉल का इशारा। बहुत धीमी बल्लेबाजी की जा रही है भगवान दास 11 की ओर से, बहुत धीमी बल्लेबाजी। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद हर्षद भाई की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों के द्वारा। फिर से वही कहानी, बेहतरीन एक लाइन पकड़ रखी है गेंदबाजों ने, ऑक्स्टम के बाहर पकड़ रखा है। और यहाँ विकेट कीपर उसके नीचे और एक और विकेट का पतन होता है यहाँ पे। हर्षद के आखिरी गेंद ईश्वर की, 7 झटके लग चुके हैं टीम को।
और यहाँ पे क्या ड्रॉप, विकेट कीपर ने बहुत कोशिश की थी लेकिन आखिरी टाइम पे उनके हाथ से गेंद फिसल गई। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। यहाँ पे एक और मेहमान तशरीफ लाए हैं अभी भी, राकेश भाई सरपंच साहब संगराव, वो स्टेज पर तशरीफ लाए, जो अभी भी हमारे सरपंच साहब आए हैं वो स्टेज पर तशरीफ लेके आए। लेग साइड पे खेला लेकिन फील्डर वहां पे तैनात, केवल एक ही रन। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। ब्लॉक होल में गेंद डाली थी, खेला जरूर था लॉन्ग ऑफ पे लेकिन एक ही रन मिलेगा। अच्छी गेंद थी ब्लॉक होल में। और उसे उछाला है और ये फील्डर के सर के ऊपर से डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। और यहां पे बाहरी किनारा लिया था, 1 रन। हर्षद भाई थे शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41, 41 रन। यहां भी एक ही रन मिलेगा मेरे ख्याल से, एक ही रन। बयालीस रन पे स्कोर रुका हुआ। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। सात ओवर की समाप्ति पे 42 रन, यानी आखिरी 6 गेंदों में 35 रन की जरूरत है, यानी हर गेंद पे छक्का। अगर मैच जीतना है तो हर गेंद पे छक्का लगाना होगा। आखिरी ओवर इस मैच का। छोटी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेके। छोटी
अब मैच औपचारिक रह चुका है, क्योंकि 5 छक्के भी लगाएंगे तो भी नामुमकिन। डॉट बॉल, 4 गेंदों का खेल बाकी। 77 का टारगेट था, ऐसा लग रहा था कि छोटा टारगेट बना है, लेकिन बाद में जैसी गेंदबाजी की गई पहाड़ जैसा स्कोर दिखाया गया दिया यहां पे। आखिरी ओवर में छक्का लगा है यहां पे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इनके हाथों से ये मैच जा चुका है। अंदाज 11 के हाथों से ये मैच जा चुका है। देर कर दी थोड़ी, तो नतीजा और होता, लेकिन आखिरी ओवर में 2 छक्के लगे हैं। पहले के बल्लेबाज थे वो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, आखिरी में ओवर में 2 छक्के जरूर लगे हैं। डॉट बॉल, आखिरी गेंद इस मैच की। यहाँ पे एक मेहमान अभी भी तशरीफ लाए हैं, शैलेश भाई सोल्डरा, और उनका स्वागत करेंगे मार्टिन, स्वागत करेंगे। अभी भी जो हमारे शैलेश भाई आए हैं उनका स्वागत मार्टिन के